आज के समय में हर कोई नेम और फेम के पीछे भागता है। हर कोई दुनिया में अपने नाम का शोर करना चाहता है, सेलिब्रिटीज वाली जिंदगी जीना चाहता है। सबको सितारों वाली जिंदगी जीने का शौक है, पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि उन्हें एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी रोज न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सितारों की जिंदगी भी जितनी आसान दिखती है, होती नहीं है। कभी कभी इनकी छोटी छोटी बातों का भी मीडिया में ऐसा बतंगड़ बनाया जाता है कि इन्हें कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। जैसे कई बार तो कुछ सेलिब्रिटीज अपनी कुछ हरकतों के चलते देशों से बैन तक हो गए, और आज हम ऐसे ही सेलिब्रिटीज की बात करेंगे जिन्हें कुछ कारणों के चलते कई कंट्रीज से बैन किया गया है। नंबर 10, जीजी हदीद। अमेरिकन मॉडल और टेलीविजन पर्सनालिटी जीजी हदीद एक काफी बड़ी और फेमस मॉडल है, पर चाइना ने इन्हें भी बैन करने से नहीं बख्शा। वैसे इन्होंने खुद ही अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली थी। अब वो ऐसे कि जीजी और इनकी बहन ने 2017 में इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें जीजी हदीद ने अपने हाथ में कूली शेप्ड एक बुद्धा को पकड़ रखा था और वो उनकी आंखों के साथ एक आपत्तिजनक एक्शन कर रही थी। इस वीडियो के अपलोड होते ही जीजी पर क्रिटिसाइज का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी ये वीडियो न केवल वायरल हुई बल्कि नेगेटिव कमेंट्स का शिकार भी हुई। अब ऐसे में वीडियो को इंटरनेट से तो डिलीट कर दिया गया, पर उसकी यादों को लोगों के दिलो दिमाग से डिलीट करना आसान नहीं रहा। बस इसी के चलते कुछ ही दिनों में ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए जीजी ने सभी लोगों से माफी मांगी और अपनी पूरी बात सभी के सामने रखी। नंबर 9, स्नूप डॉग। प्रोफेशनली स्नूप डॉग के नाम से दुनिया भर में मशहूर कैल्विन क्रोडोजार ब्रॉडस भी इस लिस्ट में आते हैं। ये एक अमेरिकन रैपर और सेलिब्रिटी है जो अपने एक से बढ़कर एक रैप के लिए जाने जाते हैं। फिर भी इस लिस्ट में ये पहले और आखिरी ऐसे सितारे हैं जो केवल एक देश से ही नहीं बल्कि 3 से 4 देशों से बैन हो चुके हैं। अब इन महाशय का गुनाह ही कुछ ऐसा रहा है। दरअसल कभी ड्रग्स तो कभी तोड़-फोड़ के चलते स्नूप डॉग कई देशों से बैन किए जा चुके हैं। नॉर्वे में तो इनके पास करीब 8 ग्राम मैरिजुआना और लीगल लिमिट से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ था। साथ ही साथ नीदरलैंड्स के मेयर तक को इनका कैरेक्टर जरा भी रास नहीं आया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने तो इनके नाम पर वीजा देने तक से साफ इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर इन जनाब को यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे से बैन किया जा चुका है। नंबर 8, माइली साइरस। बैन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अब बारी है एक और सिंगर को जोड़ने की। जी हाँ, अमेरिका की फेमस सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस माइली साइरस को भी बैन का बोझा उठाना पड़ा है। अपने गानों के लिए लोगों के दिलों में राज करने वाली साइरस को केवल एक फोटो के कारण चाइना में बैन कर दिया गया था। अपनी कंट्री और वहाँ के रिचुअल्स को लेकर चाइना इतना सेंसिटिव है कि वो कभी किसी के एक छोटे से मजाक को भी बड़ा बना सकता है। खैर, साइरस का मजाक अच्छा नहीं था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दरअसल साइरस ने 2009 में खिंचवाई एक फोटो में अपनी आइस से कुछ ऐसा एक्शन किया था जो वाकई क्रिटिसाइजिंग था, जिसके बाद चाइना के मिनिस्टर को सिंगर के लिए खरी खोटी बोलने में ज्यादा समय नहीं लगा। चाइनीज मिनिस्टर ने साइरस की एंट्री पर बैन लगा दिया, लेकिन साइरस ने बाद में अपने एक्शन के लिए माफी मांगी और चाइना ने भी इनका बैन खत्म कर दिया। लेकिन साइरस पर बैन केवल चाइना ही नहीं बल्कि डोमिनिकन रिपब्लिक ने भी बैन लगाया था। उनका कहना था कि जो लोग हमारे मॉरल्स और कस्टम्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनके देश में कोई जगह नहीं दी जा सकती। नंबर 7, क्रिस ब्राउन। अमेरिका के जाने माने सिंगर, सॉन्ग राइटर, डांसर, एक्टर और एक मशहूर सितारे क्रिस ब्राउन को भी बैन का सामना करना पड़ा है। वैसे इनके बैन होने की कहानी थोड़ी अलग है। अब वो ऐसे कि साल 2009 में इन पर अपनी ही उस समय की गर्लफ्रेंड रिहाना पर हाथ उठाने का आरोप लगाया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिस ने एमी अवार्ड्स के बाद कार में रिहाना पर हाथ उठाया था, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। खैर, इस एक घटना पर दुनिया का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि यूके ने तो इन्हें वीजा देने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद ही इन्होंने 2010 में यूके में ट्रैवल करने के लिए जब अपना वीजा अप्लाई किया तो यूके की जीरो टॉलरेंस डोमेस्टिक अब्यूज की पॉलिसी ने इन्हें करारा जवाब दिया। यही नहीं, दुनिया भर के कई नेता ने तो इनके इस अपराध को क्रिटिसाइज भी किया था। नंबर 6, चार्ली हीटन। स्ट्रेंजर थिंग्स टीवी सीरीज से दुनिया भर में लोकप्रिय एक्टर चार्ली हीटन को भी बैन की गर्मागर्मी से गुजरना पड़ा है। दरअसल हुआ ये था कि सेकंड सीजन की प्रीमियर पार्टी के लिए चार्ली को यूएसए जाना था, पर एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया गया, जिससे एक्टर को वापस यूके के लिए रवाना होना पड़ा। अब चार्ली को रोकने का रीजन ये था कि चेकिंग के दौरान उनके लगेज में कोकेन के कुछ ट्रेसेस थे, जिसका पता ड्रग स्निफिंग डॉग्स ने लगाया। अब ऐसे में ना तो चार्ली को यूएसए में एंट्री नहीं मिल पाई और ना ही वो अपने सुपर हिट वेब सीरीज के सेकंड सीजन की प्रीमियर पार्टी का हिस्सा बन पाए।
हालांकि एक्टर ने बाद में अपने फैंस को सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन पर किसी तरह का कोई क्राइम चार्ज नहीं लगा और ना ही उन्हें अरेस्ट किया गया, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्होंने पूरी तरह यूएस ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट किया। नंबर 5, बियोंसे। कुछ सेलिब्रिटीज पर तो केवल उनके ड्रेसिंग सेंस और लिविंग स्टाइल के कारण ही बैन लग गया और बेशक बियोंसे उनमें से ही एक है। वैसे आपको बता दे कि बियोंसे अमेरिका की एक जानी मानी सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस है जो अपने कमाल के करियर के लिए भी जानी जाती है। पर मलेशिया देश का ध्यान इनके टैलेंट पर नहीं बल्कि इनके स्टेज शो, परफॉर्मेंस, स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस पर गया, जिसके कारण 2007 में बियोंसे को मलेशिया का अपना कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि पहले तो मलेशिया ने बियोंसे को फुल ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा था, जिसमें उनके शोल्डर से लेकर उनकी नीज तक को कवर रखना कंपलसरी था। डेफिनेटली बियोंसे के लिए इस ड्रेस कोड में अपने सिग्नेचर स्टेप करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस पर भी आखिर में मलेशिया ने बियोंसे की कोरियोग्राफी को गलत बताते हुए उनको देश में आने से मना कर दिया। हालांकि 2 साल बाद भी उन्होंने ट्राई किया पर मलेशिया से फिर भी उन्हें परफॉर्मेंस की इजाजत नहीं मिली। नंबर 4, केटी पेरी। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और टेलीविजन पर्सनालिटी केटी पेरी को भी चाइना के खिलाफ खड़ा होना भारी पड़ा। हुआ कुछ ऐसा कि 2017 में केटी पेरी को विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो में एंट्री की इजाजत नहीं मिली क्योंकि चाइना का मानना था कि केटी पेरी ताइवान इंडिपेंडेंस सपोर्टर है। इसके साथ ही इन्होंने 2015 में ताइपे में एक ग्लिटरी सनफ्लावर ड्रेस पहनी थी जिस पर बना सनफ्लावर स्टूडेंट मूवमेंट के सिंबल से जुड़ा था। साथ ही पेरी ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान ताइवानीज फ्लैग भी होस्ट किया था जिसमें वो साफ तौर पर ताइवान का सपोर्ट करती दिखाई दी थी। ऐसे में चाइना भला कैसे उन्हें पनाह दे सकता था जो ताइवान को सपोर्ट करता हो। बस इसीलिए इस देश ने पेरी पर साफ तौर पर बैन लगा दिया था। नंबर 3, लेडी गागा। लेडी गागा को आज के समय में कौन नहीं जानता। अमेरिका की ये सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस अपने टैलेंट के साथ साथ अपने बोल्ड लुक और सेक्सी ड्रेस के लिए भी जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा ये अनगिनत कंट्रोवर्सीज को लेकर भी चर्चा में रहती है। अब इसी का एक नमूना इंडोनेशिया की घटना है जिसके चलते इंडोनेशिया ने कड़े शब्दों में सिंगर की एंट्री पर बैन लगा दिया था। जी हाँ जनाब, इनके बोल्ड अंदाज के कारण इंडोनेशिया देश ने इन्हें वल्गर, डेंजरस और कई खरी बातें सुनाई थी। साथ ही इन्हें देश में कदम रखने पर भी बड़ी वार्निंग दी गई थी। दरअसल इंडोनेशिया का कहना था कि अगर ये इनके देश में परफॉर्म करेंगी तो वहाँ की यूथ पर गलत असर पड़ेगा। केवल इंडोनेशिया ही नहीं, लेडी गागा को रशिया, चाइना और थाईलैंड जैसी कंट्रीज ने भी बैन किया था। नंबर 2, सेलेना गोमेज। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सेलेना गोमेज एक ऐसी हस्ती है जिनकी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स आए, पर सभी उतार चढ़ाव को बड़ी हिम्मत से पार करती आई सेलेना गोमेज आज दुनिया की चहेती है। लेकिन इनकी लाइफ भी कंट्रोवर्सी से गुजरी है, जिसमें से एक रशिया द्वारा लगाया गया बैन भी है। दरअसल एक बार उन्हें अपने रशिया में होने वाले कॉन्सर्ट भी कैंसिल करने पड़े। दरअसल रशिया का मानना था कि सेलेना रशिया के एंटी LGBT लॉस के खिलाफ अपने कॉन्सर्ट में बोलने वाली है। खैर, अब केवल रशिया ने ही नहीं, चाइना ने भी सेलेना को दलाई लामा के साथ फोटो खिंचवाने के कारण अपने देश में एंट्री पर बैन लगाया था। नंबर 1, जस्टिन बीबर। इन्हें म्यूजिशियन कहो, सिंगर कहो या नेशनल क्रश, ये आप पर है। पर एक समय था जब जस्टिन बीबर के पीछे दुनिया दीवानी थी। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही सफलता की सभी ऊंचाइयों को छू लिया, जिस वजह से आजकल के मॉडर्न डे म्यूजिक में ये एक इन्फ्लुएंसर की तरह देखे जाते हैं। अब वैसे तो इनके नाम के साथ कई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, लेकिन चाइना में इन पर लगाया गया बैन काफी चर्चा में था। दरअसल हुआ यह था कि 2013 और 2014 में बीबर ने अपनी आखिरी विजिट चाइना में किया था, जहां चाइनीज गवर्नमेंट को इनके बिहेवियर से इतनी परेशानी हुई कि 2017 की विजिट के दौरान चाइना ने बीबर को अपने देश में परफॉर्म करने का चांस ही नहीं दिया। उनका मानना था कि 2013 में सिंगर की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर आपत्तिजनक फोटो और 2014 में इनका बीजिंग में केयरलेस तरह से स्केटबोर्डिंग करना इनके बैन करने का रीजन है। तो ये दुनिया के कुछ जाने माने ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिनके बारे में कई कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई और कभी कभी बात इतनी आगे निकल गई कि इन्हें बैन करने तक की नौबत आ गई। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूले। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।